Welcome students. Today we move to past perfect continuous tense interrogative sentences. प्रश्नवाचक वाक्य। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीते हुए समय में किसी निर्धारित समय से कोई कार्य चल रहा होता है और वो वार्ता करते समय तक उसके चलते रहने की का आभास होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही इज गोइंग, ही वॉज राइटिंग ए लेटर निश्चित नहीं है कि कब से शुरू हुआ कब खत्म हुआ। काम तो उसमें प्रगति में रहता है, लेकिन यहां पर कार्य प्रगति में रहने के साथ साथ एक निर्धारित समय से प्रगति में चल रहा है और उसके चलते रहने की आगे उस समय तक वो कार्य चल रहा होता है। अंतर है कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये अंतर है। समय दिया रहता है, इसमें चलते आ रहा होता है कार्य, ऐसा आभास होता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए जैसे हम अफर्मेटिव में जाते हैं समझने के लिए, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days। अब इसमें हम दो प्रकार के प्रश्नवाचक होते हैं। क्या 2 दिन से वर्षा हो रही थी, तो वहां पर हम हैड को आगे रख देते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब हैड है उसको पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले। हैड इट बीन रेनिंग फॉर 2 days। क्या 2 दिन से वर्षा हो रही थी। क्या आया इसमें अफर्मेटिव में, तो सब्जेक्ट के बाद हैड बीन रेनिंग, हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इतना याद रखो। और जो साधारण प्रश्नवाचक है क्या की अंग्रेजी, हैड को आगे रख दो सब्जेक्ट से, हैड इट बीन रेनिंग फॉर 2 days। अब देखिए दूसरा होता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे। WH वर्ड बीच में आते हैं हिंदी वाक्य के। 2 दिन से वर्षा कहाँ हो रही थी, जो कहाँ है इसकी अंग्रेजी बनाओ और उसको हैड से पहले रख दो। वेयर हैड इट बीन रेनिंग फॉर 2 days, ये ध्यान रखना है। तो हम समझने के लिए WH वर्ड लिखेंगे, फिर हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट जो है वो लिखा जाएगा, फिर सिंस या फॉर, और उसके बाद उसका जो समय निर्धारित है वो लिखेंगे, हम उसको मेंशन करेंगे। क्या कहा, WH वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो है सेंटेंस में, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद जो समय दिया हुआ है उसको अंकित करेंगे। समझ गए। मुख्य रूप से समझिए, हैड बीन गोइंग, हैड बीन रेनिंग, ये अफर्मेटिव फॉर्म याद कर लीजिए। फिर अपने आप ही नेगेटिव में हैड नॉट बीन रेनिंग, और फिर इंट्रोगेटिव में हैड इट बीन रेनिंग, और फिर WH वाले में वेयर हैड इट बीन रेनिंग, हाउ मच हैड इट बीन रेनिंग। समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा। तो देखिए WH वर्ड पहले लिखेंगे, क्या तुम सुबह से पत्र नहीं लिख रहे थे, ये क्या वाला हो गया, तो क्या आएगी इसकी अंग्रेजी, हैड। क्या तुम सुबह से पत्र नहीं लिख रहे थे, आपने कहा कि हम पहले क्या लिखेंगे, हैड। तो हैड में क्या आएगा बताइए, इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा, हैड पहले आ जाएगा, हैड के बाद सब्जेक्ट इट, क्योंकि इट हैड बीन क्या है वो, अच्छा तुम है, हैड यू, तुम पत्र लिख रहे थे, यू हैड बीन राइटिंग अ लेटर। अब क्या, हैड को आगे रखो, हैड यू बीन राइटिंग अ लेटर, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो क्या, हैड यू बीन, आईएनजी वाली क्रिया WRIT ING, राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तुम्हारा भाई पिछले 3 महीनों से कहां जा रहा था, तुम्हारा भाई योर ब्रदर
3 महीनों से जा रहा था, हैड बीन गोइंग फॉर 3 months। लेकिन क्या तुम्हारा भाई 3 महीनों से जा रहा था, हैड पहले ले आओ, क्या की अंग्रेजी, हैड योर ब्रदर बीन गोइंग, फिर बचा बीन, हैड पहले आ गया, फॉर 3 months। अब है पिछले 3 महीने से कहां जा रहा था, कहां रह रहा था, है कहां रह रहा था, तुम्हारा भाई रह रहा था 3 महीनों से, योर ब्रदर हैड बीन लिविंग फॉर 3 months। क्या तुम्हारा भाई 3 महीनों से रह रहा था, हैड योर ब्रदर बीन लिविंग फॉर 3 months। तुम्हारा भाई 3 महीने से कहाँ रह रहा था, कहाँ की अंग्रेजी वेयर होती है, वेयर हैड योर ब्रदर बीन लिविंग। तो क्या लिखा आपने, WH वर्ड, पहले कहाँ की अंग्रेजी बनाई, वेयर, फिर उसके साथ हैड, फिर नाउन सब्जेक्ट योर ब्रदर, योर ब्रदर, योर ब्रदर, वेयर हैड योर ब्रदर बीन लिविंग, रह रहा था। पिछले 3 महीनों से, तो पिछले तुम फॉर लास्ट 3 months, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क जरूर लिखना है। बीमारी में 1 माह से उसकी कौन सहायता कर रहा था, कौन सहायता कर रहा था, कौन की अंग्रेजी बनेगी, हु हैड बीन हेल्पिंग हिम, क्योंकि उसकी है ना, यहाँ पर वो नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए पहले नहीं आएगा। कौन सहायता कर रहा था, जो कर रहा था वो सब्जेक्ट गायब है, राम सहायता कर रहा था। जब हु आता है तो आप जानते ही हो, हु का आंसर सब्जेक्ट जो है वो नाउन होता है, यानी आंसर जो है सब्जेक्ट होता है, वो है नहीं, वो दिया नहीं रहता है। अब तुम कहोगे उसकी तो दिया था, उसकी मतलब के की ऑब्जेक्टिव केस है, वो वर्ब के बाद आएगा। तो क्या यहाँ पर सीधे सीधे हैड बीन आ जाएगा, फिर अब हु हैड बीन हेल्पिंग, अब आएगा वो उसकी ऑब्जेक्ट के रूप में हिम, हु हैड बीन हेल्पिंग हिम, किसमें, बीमारी में, ड्यूरिंग सिकनेस, बीमारी को क्या कहेंगे, ड्यूरिंग सिकनेस, बीमारी के दौरान, ड्यूरिंग सिकनेस। 1 माह से, फॉर 1 month, अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क लगाना, नहीं बोलना है। हु हैड बीन हेल्पिंग हिम ड्यूरिंग सिकनेस फॉर 1 month, चौकीदार 5 बजे से कहां सो रहा था, फिर आ गया कहां, इसकी अंग्रेजी पहले बना दो, वेयर, उसके बाद क्या लगेगा, हैड, यहां पर सब्जेक्ट है चौकीदार, द पियोन, बीन, आपके पास जो मूल मंत्र है वो है क्या, हैड बीन रेनिंग, हैड बीन लिविंग, हैड बीन स्लीपिंग, उसको रखे आप फोकस में। तो वेयर हैड द पियोन बीन, क्योंकि वेयर हैड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, बीन जो बचा है हैड बीन, बीन बाद में जाएगा, सब्जेक्ट जो है हैड के बाद आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, नहीं तो पियोन हैड बीन होता, अफर्मेटिव होता तो, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है तो वेयर आया पहले, फिर हैड आया, फिर द पियोन, फिर बीन, फिर वर्ब क्या है, कहाँ सो रहा था, सोने को कहते हैं स्लीप, स्लीप में आएंगी जोड़ दो, स्लीपिंग, वेयर हैड द पियोन बीन स्लीपिंग, 5 बजे से, सिंस 5 o'clock। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, बच्चे 1 घंटे से कोई खेल क्यों नहीं खेल रहे थे, भाई कोई खेल क्यों नहीं खेल रहे थे, क्यों नहीं, क्यों, क्यों, व्हाई, हैड, खेलने वाले कौन है, बच्चे, द चिल्ड्रन, व्हाई हैड द चिल्ड्रन, बीन आएगा, हाँ, लेकिन नहीं भी है यहां पर,
हैड नॉट बीन, हैड हमने आगे रख दिया तो नॉट तो बचा हमारा, तो इसलिए कि वाई हैड द चिल्ड्रन, नॉट यहाँ आएगा बीन से पहले, वाई हैड द चिल्ड्रन नॉट बीन प्लेइंग, खेलने में आएंगे लगाएंगे तो प्लेइंग, 1 घंटे से, प्लेइंग कोई खेल, प्लेइंग एनी गेम, 1 घंटे से, फॉर एन आवर, क्वेश्चन मार्क, वाई हैड द चिल्ड्रन नॉट बीन प्लेइंग एनी गेम फॉर एन आवर, वे सुबह से आराम क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं, ये पहले क्यों की अंग्रेजी बना दो, ये WH वर्ड है, वाई, फिर आएगा हैड, ये ध्यान रखिएगा जो हैड है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगी सब्जेक्ट से, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वे ये सब्जेक्ट है, अब आएगा सब्जेक्ट, वाई हैड दे, हैड का क्या बचा है, हैड बीन, मैंने कहा था हैड बीन गोइंग, हैड बीन कमिंग, ऐसे दिमाग में रखो, फोकस तो उस पर है हमारा, फिर हमने हैड को आगे रख दिया, फिर सब्जेक्ट लिया दे, बीन बचा है, लेकिन इसमें नहीं भी है, क्यों नहीं कर रहे थे, तो नहीं अब कहाँ आएगा, बीन से पहले, हैड के बाद, तो क्या है, व्हाई हैड दे नॉट बीन, व्हाई हैड दे नॉट बीन, आराम करना, टेकिंग रेस्ट, टेक में आएंगे जोड़ दीजिए, टेकिंग रेस्ट, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्या आज से बारिश नहीं हो रही थी, क्या बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी, हैड इट बीन रेनिंग, क्या आज से बारिश नहीं हो रही थी, पहले मैं बताता हूं, बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी, इट हैड नॉट बीन रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी, अब क्या की अंग्रेजी क्या होगा, इट से पहले आएगा, हैड इट नॉट बीन रेनिंग, वो सेंटेंस वही रहा, हैड को उठाया आगे रख दिया सब्जेक्ट से, आज से, सिंस टुडे, तो क्या बनाया आपने, क्या की अंग्रेजी क्या बनाई, हैड इट नॉट बीन रेनिंग, आज से, सिंस टुडे, क्वेश्चन मार्क, 2 घंटे से खेत को पानी कौन दे रहा था, देखिए ये कौन शब्द आ गया, कौन की अंग्रेजी क्या बनेगी, हु, हैड, अब मैंने कहा था जब हु आता है तो उसका सब्जेक्ट जो आंसर होता है वो सब्जेक्ट होता है, वो है नहीं, आंसर तो वैसे बाद में देंगे हम, वर्बली आंसर मांगा नहीं गया है, लेकिन जहां हु आता है तो वहां पर सब्जेक्ट गायब होता है, आप कहोगे खेत को तो है, लेकिन खेत को ऑब्जेक्टिव केस है, वो वर्ब के बाद आएगा, हु हैड बीन इकट्ठे आ जाएगा, हु हैड बीन गिविंग वाटर, हु हैड बीन वाटरिंग, पानी देने को वाटर भी कहते हैं, चलो आपने कह दिया गिविंग लिख देते हैं, हु हैड बीन गिविंग वाटर, who had been giving water, who had been providing water, who had been watering, हमको ये सही लग रहा तो who had been giving water खेत को, in the field, in the field, who had been watering in the field, 2 घंटे से, for आएगा 2 hours, क्वेश्चन मार्क, 2 घंटे से खेत को पानी कौन दे रहा था, हु हैड बीन गिविंग वाटर इन द फील्ड फॉर 2 hours, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, जिसमें पहले WH वर्ड आता है, फिर हैड आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब के ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, फिर सिंस या फॉर, फिर उसका निर्धारित समय। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। टेंसेस के क्रमबद्ध तरीके से
जो वीडियोज़ हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से या टेंसेस से शुरू होते हैं फिर प्रेजेंट